क्या हमारे ऋषि मुनि अंधविश्वासी थे जो कहते थे कि रामायण कोई काल्पनिक नहीं अपितु एक सत्य एक घटना है? आज का ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रामायण को एक माइथोलॉजी, एक काल्पनिक घटना बताते हैं। सबसे पहले इसको जाने कि रावण द्वारा माता सीता का हरण करके श्रीलंका ले जाते समय पुष्पक विमान का मार्ग क्या था, उस मार्ग में कौन सा वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है, उस मार्ग के बारे में हजारों साल पहले कैसे जानकारी थी। सुनिए इन प्रश्नों के उत्तर जो वामपंथी इतिहासकारों के लिए जहर समान है। मेरे देश बंधुओं, रावण ने मां सीता जी का अपहरण पंचवटी जो कि नासिक महाराष्ट्र से किया और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी जो कि कर्नाटका, लेपक्षी आंध्र प्रदेश होते हुए श्रीलंका पहुंचा। आश्चर्य होता है जब हम आधुनिक तकनीक से देखते हैं कि नासिक, हम्पी, लेपक्षी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, अर्थात ये पंचवटी से श्रीलंका जाने का सबसे छोटा रास्ता है। अब आप ये सोचिए कि उस समय में कोई भी गूगल मैप नहीं था जो शॉर्टेस्ट वे बता देता, फिर कैसे उस समय यह पता किया गया कि सबसे छोटा और सीधा मार्ग कौन सा होगा? या अगर भारत विरोधियों के अहम संतुष्टि के लिए मान भी लें कि चलो रामायण केवल एक महाकाव्य है जो वाल्मीकि जी ने लिखा, तो फिर यह बताओ कि उस जमाने में भी गूगल मैप नहीं था तो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी को कैसे पता लगा कि पंचवटी से श्रीलंका का सीधा छोटा रास्ता कौन सा है? अगर आपके पास इन प्रश्नों के उत्तर हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। महाकाव्य में तो किन्हीं भी स्थानों का जिक्र घटनाओं को बताने के लिए आ जाता है, लेकिन क्यों वाल्मीकि जी ने सीता हरण के लिए केवल उन्हीं स्थानों का जिक्र किया जो पुष्पक विमान का सबसे छोटा और बिल्कुल सीधा रास्ता था? यह ठीक वैसे ही है आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे पता कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु इक्वल टू 152 बिलियन किलोमीटर, जो कि हनुमान चालीसा का ये दोहा है। जबकि नासा ने हाल ही के कुछ वर्षों में इस दूरी का पता लगाया है। कमाल थे हमारे ऋषि मुनि। अब आगे देखिए, पंचवटी वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण जी वनवास के समय रह रहे थे। यहीं शूर्पणखा आई और लक्ष्मण से विवाह करने के लिए उपद्रव करने लगी। विवश होकर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक यानी नासिका काट दी और आज स्थान को हम नासिक महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। आगे चलिए, पुष्पक विमान में जाते हुए सीता जी ने नीचे देखा कि एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए कुछ वानर ऊपर की ओर कौतूहल से देख रहे हैं। तो सीता जी ने अपने वस्त्र की कौर फाड़कर उसमें अपने कंगन बांधकर नीचे फेंक दिए ताकि राम को उन्हें ढूंढने में सहायता प्राप्त हो सके। जिस स्थान पर सीता माता जी ने उन वानरों को यह आभूषण फेंके वो स्थान था ऋषिमुख पर्वत, जो आज के हम्पी कर्नाटका में स्थित है। इसके बाद वृद्ध गिद्धराज जटायु ने रोती हुई सीता जी को देखा कि कोई राक्षस किसी स्त्री को जबरदस्ती अपने विमान में लेके जा रहा है। जटायु ने सीता जी को छुड़वाने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण की तलवार से जटायु के पंख कट गए। इसके बाद जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही जटायु को सबसे पहले संबोधन हे पक्षी कहते हुए किया और उस जगह का नाम दक्षिण भाषा में जानते हैं क्या पड़ा? लेपक्षी, आंध्र प्रदेश है। अब क्या समझ आया आपको? पंचवटी, हम्पी, लेपक्षी, श्रीलंका, सीधा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता हवाई रास्ता। यानी हमारे जमाने में ये 2022 में विमान होने के सबूत गूगल मैप का निकाला गया फोटो आप ये साइड में देख सकते हैं। अपने ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति को भूल चुके भारत बंधुओं, रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं है। यह महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया सत्य इतिहास है जिसके समस्त वैज्ञानिक प्रमाण आज उपलब्ध है। इसलिए जब भी कोई वामपंथी, सनातन विरोधी हमारे इतिहास, संस्कृति, साहित्य को माइथोलॉजी कहकर लोगों को भ्रमित करने का या खुद को विद्वान दिखाने का प्रयास करे तो उसको पकड़कर बिठा लेना और ये जो चीजें मैंने बताई है उससे इन सवालों के जवाब पूछना। एक का भी जवाब नहीं दे पाएगा वो। बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म पर उंगली उठाने से पहले सनातन धर्म को जानो, फिर उस पर उंगली उठाओ। जब किसी विज्ञान का ABCD भी नहीं था तो हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस बीमारी का इलाज क्या है, कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी चीज खाने लायक नहीं है। अतः ज्ञान का भंडार है हमारा सनातन धर्म और उनके नियम। विदेशी शिक्षा पद्धति में पढ़ के केवल अपने पूर्वजों, ऋषि मुनियों के नियम पर उंगली उठाने के बजाय उसकी गहराई को जानिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा जिससे लोगों को समझ में आ जाए और सनातन धर्म पर उंगली अगली बार से वो ना उठाए। जय श्री राम, ओम हनुमते नमः।